अपना सब्जैक्ट है डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस। पिछे अपने टोटल लैक्चर्स कितने हो चुके हैं? 4। 2 थर्सडे लगे सी, 2 वीरवार, 2 लैक्चर, एक सुबह एक शाम, फिर एक सुबह एक शाम, 4 लैक्चर हो गए। 4 ही लैक्चर सारे ने लगाए हैं? हैंड रेज करो जिन्हें लगाए हैं, जिन्हें लगाए हैं हैंड रेज करो प्लीज। सर आप लगा लेंगे। जिन्हें नहीं लगाए यूट्यूब तो लगा लिया जी। मैं लास्ट टाइम एक असाइनमेंट दी सी कि इनपुट ते आउटपुट यूनिट है जिहड़े उन्हां दी लिस्ट बनाउणी है, उन्होंने किने डिवेलप किया, कदों किया, काम किवें करदे आ। बनाई है जिन्होंने लाया लैक्चर? बना ली, इन्होंने बनाई हुई है। जिन्हें नहीं बनाई इन्हों तो नोट्स कॉपी कर लिया, इन्होंने बनाई हुई है। वो सारे नाल इंपॉर्टेंट जिहड़ा इनपुट यूनिट है अपने को बेसिक चीज़ बन के सामने आ गई सी। पहली इनपुट सी कोई उत्ते प्रोसैसिंग करते सी आपां ते उहदी की निकलदी सी? आउटपुट निकलती सी। मैं इन्होंने होमवर्क दिता सीगा कि इनपुट यूनिट की जिन्नियां भी लिस्ट बनदियां, कोई भी डिवाइस आउंदा उस भावें कीबोर्ड है, माउस है, कैमरा है, स्कैनर है, किसी तरह का भी इनपुट है, वो तुसीं लिस्ट बनानी है। उन्होंने किने डिवेलप किया, किवें एवोल्यूट होया, हो किहड़े साइंटिस्ट ने उन्होंने डिवेलप किया, वो चीज़ लिखनी सी। वो सारे ने लिख ली। जिहड़ा एक मेन इनपुट यूनिट है जिहदे काफ़ी क्वेश्चन आउंदे पेपर दे विच, वो हैगा कीबोर्ड। अज आप कीबोर्ड थोड़ा एक्सप्लेन करांगे, वाइड करके देखांगे भी इन्हें की एप्लीकेशंस ने या किहड़े किहड़े पार्ट्स ने। हुण कीबोर्ड देखने तो सिर्फ की है, एक बोर्ड है जिते कीज़ लगिया हुई हैं, बस यही वो पार्ट्स होंगे? नहीं, ये अलग अलग पार्ट्स ने, पेपर च आ जाते हैं। तो मैं गां एक्सप्लेन करवाऊँगा। कीबोर्ड पहले ही क्वेश्चन जिहड़ा पिछले पेपर च आया, जिहड़ा पीओ का होया, टोटल नंबर्स ऑफ की ऑन कीबोर्ड किसी नूं पता? कितनियां? 104। 104 कीज़ ने। और जिहड़ी 104 कीज़ ने, कुछ इहदे विचों फंक्शनस कीज़ ने, कुछ इहदे विचों हैगियां ने करैक्टर कीज़ ने, कुछ इहदे विचों हैगियां ने कंबीनेशन कीज़, कुछ शॉर्टकट्स ने, कुछ की ने एक्शन कीज़ या टूगल कीज़। पहली मैं एक्सप्लेन करदा करैक्टर कीज़। ये पहला क्वेश्चन निकल के सामने कौन सा? हाउ मैनी करैक्टर कीज़ आर देयर ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड के उत्ते कितनियां करैक्टर कीज़ ने? इसका जिहड़ा आंसर है ये तुसीं सर्च करना। हुंदियां किहड़ियां-किहड़ियां वो मैं एक्सप्लेन करदा। जिवें ए तो लैके Z तक जिन्ने भी अल्फाबैट्स ने, A to Z 26 ने। सिंबल्स किन्ने ने? हैश है, मल्टीप्लाई वाला साइन है, माइनस का है, प्लस का है, स्लैश है या डिवीजन है, अंडर रूट है, किसी तरह का भी है। ये जोड़े करैक्टर्स ने जिते कोई ना कोई सिंबल बनया होया उन्होंने की कहने आपां? करैक्टर कीज़। हुंदियां कितनियां ये तुसीं सर्च करना है। योर होमवर्क लिख लो, हाउ मैनी करैक्टर कीज़ आर देयर ऑन कीबोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन 26 तो अल्फाबैट्स ने, वो तो है ही है, प्लस जिन्ने करैक्टर्स अदर ने, अदर करैक्टर्स जिमें हैश हो गया, स्टार हो गया, स्लैश होगी, अंडरस्कोर हो गया, कर्सर्स हो गए, जो भी हो गया, जिन्ने भी करैक्टर ने सारे। इस तक समझ आ गई? आगे चलिए। सेकंड, टूगल कीज़ या एक्शन कीज़। इन्होंने आप एक्शन कीज़ लिखते हैं। हुण एक्शन कीज़ किहड़ियां ने? ओह कीज़ जिन्होंने दबाउण नाल कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म हुंदा। दीज आर एक्शन कीज़ लाइक एंटर, एस्केप, टैब, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, पेज डाउन, पेज अप, स्क्रीनशॉट, पेज शॉट, किसी तरह भी आ सकता है। ये जिन्नियां भी ये एक्शन कीज़ ने सारा की गिनती नोट करनी है। इट्स योर वर्क टू फाइंड आउट हाउ मैनी एक्शन कीज़ आर देयर ऑन कीबोर्ड। क्लियर है? थर्ड, फंक्शन कीज़। थर्ड तक कंप्लीट करो। फंक्शन कीज़, फंक्शन कीज़ केड़ियां ने? F1 to F12, ये सारे पता है 12 होंदियां। F1 to F12। हुण इन्हां दा काम की है?
F1 तो तुसी कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਵਰਡ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਕਸਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਸੀਂ F1 ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ F1 ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਾਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। F1 ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਜ਼ ਇਹ 12 ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ Alt F4 ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ PC ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕੱਲਾ F5 ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ F1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F12 ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਵਰਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਹੋਮਵਰਕ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ 12, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। फोर्थ मैं ऊपर लिखने लग गया। What is the fourth classification of keyboard? Anyone knows? नहीं पता किसी नू? चौथी क्लासिफिकेशन की हो सकती है? कंबीनेशन हो सकता है। दो कीज नू इकट्ठा प्रेस करांगे तो कोई ना कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होगा, उन्होंने की कहने आपां कंबीनेशन कीज। शॉर्टकट्स भी कह सकते हो तुसी कंबीनेशन कीज। हाँ इदा ही कंबीनेशन कीज ये किहड़ियां ने हुण कंबीनेशन? Alt F4 PC शट डाउन, अल्टरनेटिव की दबावांगे, साइमल्टेनियसली F4 दबावांगे तो PC की करूँगा, शट डाउन की ऑप्शन आ जाऊगी, होगा नहीं शट डाउन की ऑप्शंस डिस्प्ले पॉपअप करूगी ऊपर, ठीक है। इस तरह ही जे आप कंट्रोल P करांगे तो की आऊगा प्रिंट, पेस्ट नहीं प्रिंट, पेस्ट हुंदा कंट्रोल V नाल। हुण एक थोड़ा होमवर्क है, जिन्नियां भी शॉर्टकट कीज ने या जिन्ने भी शॉर्टकट्स ने कंबीनेशन बनते हैं, जिवें कंट्रोल X इज इक्वल टू कट, किसी चीज़ को कट करना है तो कंट्रोल X, जे किसी चीज़ को कॉपी करना है कंट्रोल C, किसी को पेस्ट करना है कंट्रोल V, प्रिंट करना कंट्रोल P। इस तरह की कंबीनेशन कीज ने तो शॉर्टकट कीज ने ये किन्नियां ने, ये तुसी सर्च करना है। नियर अबाउट 70 प्लस होनी चाहिए। ये 70 प्लस है, 35 कर लोगे मेन 30 कर लोगे 20 कर लोगे, उस भी क्वेश्चन आ सकता है। हुण फॉरेस्ट गार्ड के रीसेंटली एक क्वेश्चन आया सीगा जिहड़ा पिछले संडे होया कि कंट्रोल X के नाल किहड़ा एक्शन परफॉर्म हुंदा है, कट। सो इस करके इंपॉर्टेंट है, जिन्नियां भी शॉर्टकट कीज ने या कंबीनेशन कीज ने उन्हां दी लिस्ट बनाउणी है तो किहड़ा एक्शन परफॉर्म हुंदा ये तुसी नोट आउट करना है। क्लीयर है सारिआं नूं? शॉर्टकट भी इहदी पंजवीं फॉर्म है, वो भी सेम काम ही है। शॉर्टकट कीज, शॉर्टकट की है, शॉर्टकट के नाम तो ही सिद्ध है भी किसी काम नूं करन दा सौखा तरीका। ए तो लैके बी तक जाना है, घूम के नहीं जाना, शॉर्टकट राह अपनाना है, उन्हें कहते शॉर्टकट कीज। या तो की है अपने को करन दे दूजा तरीका की करन दा, माउस चक्को, कर्सर नूं ऑप्शन ते लैके जाओ, क्लिक करो तो ऑप्शन परफॉर्म हो जाती है। सौखा काम की है, कंट्रोल नप्या X किया चीज़ कट हो गई, कंट्रोल A किया सिलेक्ट ऑल हो गया, कंट्रोल S किया सेव हो गया। तो नवा फोल्डर बनाना कंट्रोल शिफ्ट प्लस N, नवा फोल्डर बन जाता। समझ गए इत्थों तक? उन्हें सारिया चीज़ां की है तुसी नोट आउट करनी है। सेम है, सेम इस करके है भी जिहड़ियां शॉर्टकट कीज ने वो कंट्रोल नाल चलदियां, जिहड़ियां कंबीनेशन कीज ने वो अल्ट नाल भी चल जांदियां, शिफ्ट नाल भी चल जांदियां, जिहदे नाल सानू टूगल कीज दबाउणियां पैण, दैट इज कंबीनेशन कीज। जिहदे नाल सानू कंट्रोल दबाउणा पवे तो प्लस कोई अल्फाबैट दबाउणा पवे, उहनूं की कहने आपां शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स प्री डिफाइंड हुंदे आ, ऑटोमैटिकली कंप्यूटर दे विच इंस्ट्रक्टेड हुंदे आ। हरेक काम करना जिवें आप Alt F4 नपते हैं, ये प्री डिफाइंड है, इन्हों पर चेंज नहीं कर सकते। जो कोई नवा प्रोग्राम आप बनाया, नवा सॉफ्टवेयर बनाया तो वो जो शॉर्टकट्स ने आप खुद डिफाइन कर सकते हैं भी जे कोई स्पैशल फंक्शन परफॉर्म करना है नवे सॉफ्टवेयर का या नवे प्रोग्राम का, वो शॉर्टकट की होगी ये आप डिफाइन कर सकते हैं। समझ गए इत्थों तक? अगे चलिए। कीबोर्ड नूं डिटेल ना पढ़ना, कीबोर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन आउंदे पेपर च। हुण कीबोर्ड कर लिया तुसी, नैक्सट की है अपने को एक बेसिक
स्ट्रक्चर बन के कंप्यूटर के सामने आया सी जिन्हें पिछले लैक्चर लाए है। मैं पहला भी समझाया स्टार्टिंग के लैक्चर। CPU कोई इनपुट होगी, कोई आउटपुट निकलूगी। हुण CPU की है, इनपुट तो सारे पता लग गया, इनपुट डिवाइसिस भी पता लग गई, आउटपुट तो सारे पता लग गया, आउटपुट डिवाइसिस भी पता लग गई। ठीक है, हुण CPU का है डेफिनेशन किसी को नहीं पता। CPU की जी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट। लिख लो सारे, जिन्होंने नहीं पता प्लीज नोट डाउन फुल फॉर्म ऑफ CPU। C स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, P स्टैंड फॉर प्रोसैसिंग एंड U स्टैंड फॉर यूनिट। सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट। हुण फर्दर CPU के कितने पार्ट्स ने? 2, ALU एंड CU। फर्दर मीनस अगे पहला ALU अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट। हुण एक परफॉर्म की करता है, जिन्नियां भी लॉजिकल एनालिसिस होंदे है या कोई चीज़ की कैलकुलेशनस होंदी है वो लॉजिकल यूनिट होंदे है। लॉजिकल यूनिट नूं ऑपरेट करने वास्ते कंट्रोल यूनिट चाहिए है। उन्होंने कितनी वोल्टेज चाहिए है, किधरों इनपुट किवें आऊगी, वो कंट्रोल यूनिट ने देखना है। हुण CPU के फर्दर 2 पार्ट्स ने, ALU ते CU। CU का फुल फॉर्म लिख लो कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट, ALU लिख लिया। हुण इहदा एक तीजा पार्ट है जिन्होंने आप स्कैनर भी कह सकते हैं, वो है मैमरी। हुण कोई लॉजिकल ऑपरेशन से नहीं करते, कंट्रोल यूनिट ने कहता भी आह ऑपरेशन करने हैं, जेडे ऑपरेशन करने वो पे कितने है, वो पे है मैमरी दे विच। लिख लो थर्ड पार्ट मैमरी। CPU का ही पार्ट है, ये सैकेंडरी पार्ट है, इनडायरैक्ट पार्ट कह सकते हैं। वैसे मेन जो फंक्शनल पार्ट्स ने CPU के वो सिर्फ 2 ही है, ALU ते CU। जो तुहानूं क्वेश्चन आता है हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन CPU, देयर 2 पार्ट्स ALU एंड CU। ठीक है, जे तुहानूं कोई ये कहता है कि मैमरी इज ऑफ विच पार्ट, किहड़े पार्ट की है मैमरी, तो CPU की है, क्योंकि ना तो वो इनपुट यूनिट च लगी है ना आउटपुट च लगी है, लगी का च CPU च। मैमरी का फर्दर 2 हिस्से डिवाइड है, पहली प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी। हम जी प्राइमरी मैमरी है, प्राइमरी मैमरी का काम की है, मैमरी देनी सी तो एको ही दे देंगे। प्राइमरी मैमरी देने का की फायदा, या तो प्राइमरी दे देंगे सैकेंडरी नहीं देंगे। ये फायदा की है ना, जी सैकेंडरी मैमरी है वो फिक्सड मैमरी है, किसी तरह की इंस्ट्रक्शनस ने, किसी तरह की कोई उन्होंने आप इंस्ट्रक्ट करना, कोई स्टेटमेंट देनी है, वो फिक्स ने पईयां है सैकेंडरी मैमरी। हुण CPU नूं एक बार एनालिसिस करने वास्ते इंस्ट्रक्शन तो चाहिए ना, चाहिए तो आपके कोल कोई भी चीज़ रखने थां होनी चाहिए है। इन केस मैं कोई किताब चकनी है तो चकने वास्ते मेरिया लिम्स या हाथ होने चाहिए जी, तो मैं रखूँगा। तो ये की है प्राइमरी मैमरी है, वो CPU का पार्ट है। ठीक है, काम की करता है, कोई इंस्ट्रक्शन हार्ड ड्राइव च पईयां वो चक के उन्हें एक बार एनालाइज करना है, एनालाइजिंग करनी वो। ठीक है, वो तो कोई रिजल्ट कट के देना है तो रखन वो आपके को थां होनी चाहिए। वो थां वास्ते उन्होंने की बनाई प्राइमरी मैमरी। प्राइमरी मैमरी 2 तरह की है फर्दर, पहली रैम, दूसरी रोम। पहली रैम तो दूसरी रोम। रैम की फुल फॉर्म लिख लो सारे, जिन्होंने नहीं पता रैंडम एक्सेस मेमोरी। जिन्हें नहीं लिखा, जिन्होंने नहीं पता प्लीज नोट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस memory and the full form of ROM is read only memory। RAM का फर्दर डिवाइड है, रैम ते रोम अगे फर्दर डिवाइड की है, मैं क्लासीफाई किया हुआ है। अगे करना है कि इधरों करावा, पहले ही कर लेने हैं। रैम अगे 2 हिस्सों डिवाइड है, पहली एस रैम, जी, सेकेंड डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम इज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहले एस रैम आई थोड़ी जी स्लो सी,
उस तो बाद डी रैम आई डायनैमिक तो नॉन वॉलेटाइल हो गई थोड़ी जी। वॉलेटाइल की सीगा भी जदों एस रैम दे विच कोई इंस्ट्रक्शनस आ गई तो यह जरूरी सी जो नैक्सट इंस्ट्रक्शन आऊगी तो उन्होंने रीफ्रैश करना ही करना। इट्स अ मस्ट प्रोसैस। फस्ट नूं डिलीट करना जरूरी सी, उस तो बिना सैकेंड इंस्ट्रक्शन सी जिहड़ी वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंदी सी। तो यह की है एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सैस मैमरी। इनू होर नेम ना भी लिखा, वो किस नेम ना लिखा वो तुसी देखना है। इट्स योर होमवर्क। सैकेंड डी रैम डायनैमिक रैंडम एक्सैस मैमरी, ये थोड़ी डायनैमिक होगी। डायनैमिक मीनस नॉन वॉलेटाइल, रिफ्रैश करने की बहुत ही जरूरत नहीं। एक दे दी तुसी इंस्ट्रक्शन नैक्सट भी देनी है तो काम चल जाता है, पर बहुता नहीं। ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देना तो ओवरलोड होकर क्रैश हो जाती है, नहीं काम करती। पर एस रैम नाल थोड़ी जी ज़्यादा वधिया। स्टैटिक रैंडम एक्सैस मैमरी लिख लिया। उस तो बाद इसे दी एक तीजी फॉर्म है जी इन्होंने दोनों मिला के बनती है एस डी रैम। लिख लो थर्ड फॉर्म एस डी रैम। रैम दी तीन फॉर्म्स ने एस रैम, डी रैम एंड एस डी रैम। ओके नोट कर लो सारे। यदि फुल फॉर्म लिख लो सिंक्रोनस, एस डी रैम दी सिंक्रोनस, सिंक्रोनस एस स्टैंड फॉर सिंक्रोनस डायनैमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिंक्रोनक्स, सिंक्रोनक्स लिखो SYNCHRONOUS सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है? तो तक आगे चलिए। रोम, रोम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पहला पार्ट विच इज फर्स्ट पार्ट, बोलो एम रोम। मास्क्ड MASKED मास्क्ड लिख लो। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, सॉरी रीड ओनली मेमोरी। उस बाद पी रोम प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल जी मास्क्ड सी, हुण मास्क्ड दे विच ते प्रोग्रामेबल दे विच फर्क की है? मास्क्ड दे विचों आपां नूं इहदे जिहड़े नाम तो स्पष्ट है कि इत्ते कोई ना कोई मुखौटा जिहड़ा होगा, मुखौटे का मीनिंग्स कोई ना कोई प्री प्लैंड इंस्ट्रक्शनस होणगियां, इहनूं इरेज नहीं कर सकते, प्री प्लैंड ही ने, इदां ही रहणगियां, कोई चेंजिस नहीं आ सकदियां। उहनूं कहंदे आपां नॉन वॉलेटाइल, सही है, पर कहने की इहनूं आपां मास्क्ड रीड ओनली मैमरी। ये प्राइमरी मैमरी का पार्ट है, गाँव का फर्दर पार्ट है। सैकेंड प्रोग्रामेबल, हुण जिहड़ी मैमरी नूं आपां प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई इंस्ट्रक्शनस की हुई है उन्होंने आपां होर अगे फर्दर प्रोग्राम करना भी आ काम इतों आए नहीं, इदां चाहिए हुण आपां प्रोग्राम कर सकीए, हुण आपां कहने आ प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैमरी। उस तो बाद ईपी रोम, ऊपर लिख देना मैं, ईपी रोम इलैक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैमरी। इलैक्ट्रिसिटी की मदद नाल इनू प्रोग्राम किया जा सके तो प्राइमरी मैमरी है, उन्होंने की कहते हैं इलैक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मैमरी। इतने तक समझ गए सारे? प्राइमरी पार्ट पूरा हो गया, इरेज कर दिए। किसी ने कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, प्लीज आस्क इफ एनी डाउट्स।
ईपी रोम वो गां फर्दर है पार्ट्स इलैक्ट्रॉनिकली समझ गए इत्थों तक इस तो बाद किहड़ी आप मैमरी कर सकते हैं सकैंडरी हुण सकैंडरी पार्ट तो आपको सीधा ही इंस्ट्रक्टेड है भी प्राइमरी एग्जीक्यूट हो गई स्टेटमेंट्स सारे रिजल्ट निकल के सामने आ गए हुण ये सेव रख करके रखनी है कित्थे रखनी है सकैंडरी मैमरी वो बस तुसीं ये पार्ट ला लो एग्जाम्पल्स की ने सकैंडरी मैमरी दियां HDD हार्ड डिस्क ड्राइव फ्लैश ड्राइव CD मैमरी कार्ड DVD होर की हो सकता जिप ड्राइव फ्लॉपी ड्राइव किसी तरह दी चीज़ें हो सकती समझ गए HDD CD DVD उस तो बाद फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव उस तो बाद कार्ड SD कार्ड लिख लो या माइक्रो SD कार्ड लिख लो तय की है सकैंडरी मैमरी च आ जाते हैं बस यह काम की है इन्हें डाटा सेव करके रखना है फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव SD कार्ड DVD तो बाद लिखा फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव एंड SD कार्ड या कार्ड रीडर कुछ भी हो सकता है कार्ड रीडर तक कार्ड में रीड करना पर रीड किनू करना SD कार्ड में ही HDD की फुल फॉर्म लिख लो हार्ड डिस्क ड्राइव HDD एक केड़ी टेक्नोलॉजी से काम करती है मैग्नैटिक ड्रम टेक्नोलॉजी से काम करती है ये अंदर एक डिस्क होंगी है मैग्नेटिज्म के सेंसिटिव मैग्नैटिक रेज के नाल डाटा स्ट्रक किया जाता है तो वही मैग्नैटिक रेज ने डाटा चक्या जाता है टेक्नोलॉजी HDD की है मैग्नैटिक ड्रम टेक्नोलॉजी लिख सकते हो या इलैक्ट्रोमैग्नैटिक टेक्नोलॉजी नाल भी ऑपरेट होंगी है इदा लिख सकते हो पेपर के किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा कोई कन्फ्यूजन ना रहे इस करके मैगनेट नूं याद रखो HDD मैगनेट से काम करती है तो सेंसिबल है हाई मैग्नैटिक फील्ड में आप रख नहीं सकते इसका डाटा वाश हो सकता है CD की फुल फॉर्म है कंपैक्ट डिस्क ड्राइव कंपैक्ट डिस्क ड्राइव DVD की फुल फॉर्म तुसीं लिखनी है हुण ये तुहाडा होमवर्क एक भी है ये तो क्वेश्चन आ जाता है भी HDD की कैपेसिटी कितनी हो सकती है CD की कैपेसिटी कितनी है पिछली बारी फॉरेस्टर के क्वेश्चन आया सी व्हाट इज़ दी कैपेसिटी ऑफ CD ड्राइव या CD डिस्क कंपैक्ट डिस्क ये कितनी कैपेसिटी है यूनिट के दसना हो तो GB या MB के पता किसी को CD ड्राइव की जी कैपेसिटी है मैक्सीमम कैपेसिटी 700 MB होंगी है नोट कर लो 700 MB CD की DVD की 4 हो सकती है 20 भी हो सकती है जो डबल लेयर है 25 भी हो सकती है जो डबल लेयर है तो DVD की फुल फॉर्म है वो भी तुसी लिखनी है करो फ्लैश ड्राइव लिखो डिजिटल वीडियो डिस्क ड्राइव डिजिटल वीडियो डिस्क ड्राइव लिखो DVD डिजिटल वीडियो डिस्क ड्राइव इस तरह की अगे होर भी एक हैगी है उधर मैं लिखवा देना HVD लिख लो HVD पिछली क्वेश्चन आया सी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HVD लिखो होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क होलो HOLO ग्राफिक होलोग्राफिक वर्सेटाइल का मीनिंग की है मैं इतने खड़ा मैं नाल इधर भी हो सकता इधर भी हो सकता ये तो मीनस की है चेंजिंग ये हो वर्सेटाइल कहते हैं फ्लैक्सीबल कहते हैं समझ गए होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क ये कैपेसिटी कितनी है यदा क्वेश्चन भी आया सी तुसीं नोट करना करो जोड़ा मैं घर के लिए तुहानूं होमवर्क देना वो बहुत ज़्यादा जरूरी होंदा
इनपुट डिवाइस के उत्ते बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आउटपुट से भी आते हैं। तो मैं क्या सी इनपुट आउटपुट की लिस्ट बना के लियानी है, तो किने बनाया? वो किसी ने नहीं बनाई, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने बनाई। और किने बनाई है? किसी ने नहीं। लैक्चर जे नहीं लाया तो यूट्यूब पे चैनल है डिप्टी कमिश्नर साहब का, उस दे उत्ते सारिया वीडियोज अपलोडेड ने। जिन्हें नहीं देखा हुण ताईं अपने 4 लैक्चर्स हो सकते हैं, इस लैक्चर के नाल टोटल 5 हो जाएंगे। मैनू चैनल का नाम नहीं पता, सॉरी। डिप्टी कमिश्नर श्री मुक्तसर साहब, पता ही है सारिਆਂ ਨੂੰ। आप अगे चलते हैं बच्चे, नो नॉइस प्लीज। सिलेबस बहुत है। कीप योर क्वेश्चन आप दसो, बाद च लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अटेंडेंस की कोई प्रॉब्लम ना करिया करो तुसी। अटेंडेंस की तुहानू काहदी प्रॉब्लम है? तुसी पढ़ना है, पढ़ो, मैमरी नू आपदे अंदर करो। अटेंडेंस की काहदी प्रॉब्लम है? ठीक है ना? HBD नहीं, ये HDD सी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सेकेंडरी मेमोरी। बच्चे नो नॉइस प्लीज। पढ़ना तो ठीक है, नहीं आप बंद कर देने हैं। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं हैगा, तो फिर रौला का तो पाने हो। इत्थों तक क्लीयर हो गया सारिਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कंप्यूटर बन के सामने आ गया। ਹੁਣ हरेक चीज़ की कोई क्लासीफिकेशन है। ਹੁਣ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ की क्लासीफिकेशन है मेल एंड फीमेल, ठीक है? ਜਾਂ किसी भी चीज़ की आप क्लासीफाई करते हैं, ऑयल ਨੂੰ क्लासीफाई करना, पेट्रोलियम है, गैसोलीन है, गैसोलीन जिन्होंने आप कैरोसिन कहने हैं, मिट्टी का तेल। पेट्रोलियम है जोड़ा आप गड्डियां पाने, डीजल है। क्लासीफिकेशन है पेट्रोलियम की। इस तरह कंप्यूटर की भी क्लासीफिकेशन है, कितनी क्लासीफिकेशन होंगियां या किन्ने दे पार्ट्स होंगे, किस तरह के है, ये जरूरी है। कई बार पूछ लेंगे है भी बेस्ड ऑन ऑपरेशंस हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर। ऑपरेशन के बेस के उत्ते किन्ने क्वेश्चन ने या किन्ने पार्ट्स ने, किन्ने कंप्यूटर ने, ये पता कर लेंगे। किसी को पता? बेस्ड ऑन ऑपरेशंस, बेस्ड ऑन ऑपरेशंस देयर आर 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। मैं पहला भी दसा सी फर्स्ट लैक्चर च आपदे। नो, फर्स्ट वन डिजिटल, सैकेंड वन एनालॉग, थर्ड वन हाइब्रिड। 3 ही ने। मैं एक्सप्लेन करना, सुन लो तो नोट कर लो प्लीज। क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। हम जिन्हें कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन है, हम कि बेस हो सकती है। मान लो अपनी क्लास के स्टूडेंट्स ने सारे, जे मैं हाइट के बेस से क्लासीफाई करना हो तो किमें करूँगा? जिहदी 4 फुट हाइट है अलग कर दूंगा, जिहदी 5 फुट है अलग कर दूंगा, जिहदी 6 फुट है अलग कर दूंगा। साइज़ के बेस से तो यह हो गया। थोड़ी कैपेबिलिटी के बेस से मैं जोड़े मैथ वाले थोड़े इंटैलीजेंट स्टूडेंट अलग कर दूंगा, साइंस चो जोड़े इंटैलीजेंट अलग कर दूंगा, या जोड़े पंजाबी चो हैं वो अलग कर दूंगा। क्लासीफाई हो गए, आप श्रेणीबद्ध हो गए, श्रेणीगत हो गए। इस तरह की है क्लासीफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। पहली जी चीज़ है कंप्यूटर की क्लासीफाई करते हैं आप बेस्ड ऑन ऑपरेशंस। ऑपरेशन के बेस के उत्ते कंप्यूटर नूं फर्दर क्लासीफाई किया गया। पहली जी फॉर्म है एनालॉग कंप्यूटर्स। लिखो फर्स्ट वन एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग तो स्पष्ट है जे तो आप होंगे डिजिटल, तो डिजिटल के आप की करते थे, इलैक्ट्रॉनिकली जो ऑपरेट होंगे या इलैक्ट्रॉनिकली जो चलते हैं उन्होंने आप डिजिटल के ला सकते। पर यह एनालॉग है। एनालॉग के आप की मेजर करांगे? फिजिकल क्वांटिटीज़। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़? प्लीज टेल फिजिकल क्वांटिटीज़। एनीवन नोज? किसी को नहीं पता फिजिकल क्वांटिटी होंदियां की है? मैं पहले ही दस चुका है। हाइट, हाइट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिन्होंने मेजर कर सकते हैं। सेंटीमीटर, मीटर, फीट, मिलीमीटर। समझ गए? ये फिजिकल क्वांटिटी है। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी
ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, एग्जाम का प्रैशर बहुत है दिमाग से, फिजिकल क्वांटिटी। होर की हो सकती फिजिकल क्वांटिटी? ह्यूमिडिटी भी हो सकती है, यस। वेट, यस। होर कुछ? वेट हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, बाहर बाहर वातावरण के वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा है जिन्होंने आप ह्यूमिडिटी कह सकते हैं। इधर वेट कहता इन्होंने, टैंपरेचर कहता, प्रैशर कहता। होर की हो सकता है? रेवोल्यूशन हो सकते हैं, जे मैं ये पखे के चक्कर करने हो, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, किन्ने रेवोल्यूशन आउट करते हैं। तो उन्होंने मेजर करना से जेडे कंप्यूटर या कैलकुलेटर बने उन्होंने क्या कहने हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स। यदि एग्जाम्पल लिख लो, एनालॉग वॉच, सुई वाली वॉच देखी किसी ने? भावें वो वाह लो तुम यदि डायग्राम देखी होगी सारा ने। एनालॉग वॉच का मतलब मीनिंग की है? कोयल स्प्रिंग होंगे ये अंदर, ये अंदर पल्सिस चलती मैकेनिकली, गियर ने किन्ने राउंड किए तो जी ये सैकेंड सुई है किन्ने बारी रिवॉल्व होगी। एनालॉग सारा प्रोसैस होंगे। मोटरसाइकिल से लग्या स्पीडोमीटर, जोड़े पहला आते थे अजकल ही डिजिटल आने लग गए। पहला की सी चक्के के रेवोल्यूशन गिन के दस दिंदा सी भी किन्ने किलोमीटर मोटरसाइकिल ने सफ़र तय किया। स्पीडोमीटर सैकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल थर्मोस्टेट, फ्रिज के एक थर्मोस्टेट लग्या होंगे, जो गर्मी ज़्यादा होंगी हम आप फुल कर दें। फुल करने का मतलब भी इन केस जो टैंपरेचर है 14 से भी आ जाए तो मशीन चलती रहे या कि बर्फ जमती रहे। जे बाहर टैंपरेचर घट गया तो आप की है घटा दें उन्होंने भी टैंपरेचर 34 से भी जाता रहे तो मशीन चले ना, क्योंकि इलैक्ट्रिसिटी लॉस होंगे बाद। होर की आ सकता है एग्जाम्पल बोलो? डिजिटली, वो तो डिजिटली जाती है, डिजिटल पैकेट्स जाते हैं, इनफॉर्मेशन पैकेट्स कहने आपू या फ्लोटिंग पैकेट्स कहने हैं, वो डिजिटल है, इलैक्ट्रिसिटी के विच दी जाने हैं, इलैक्ट्रिसिटी नाल जनरेट होकर जाने। एनालॉग वो क्वांटिटीज़ ने जिवें वेट दी क्वांटिटीज़ है। वेट की क्वांटिटी मैं चक्की 10 किलो का वट्टा रखा, उसने दस दी स्केल ने भी ये 10 किलो का है, दैट इज़ एनालॉग कंप्यूटर्स। समझ गए? इतने तक पता लग गया? मिठाई की दुकान करियाने की दुकान तो कुछ लैन जाने हो, 2 किलो खंड ले ली, उन्हें वेट करके दसा कहा ना दसिया हो एनालॉग कंप्यूटर नाल, दैट इज़ ए एनालॉग कैलकुलेटर। वो जो कंडा होंगे इट्स एनालॉग कैलकुलेटर। नोट कर लो एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन स्पीडोमीटर, सैकेंड वन वेइंग स्केल, थर्ड वन फ्रिज थर्मोस्टेट। AC का भी यही चीज़ है, AC का भी सेम फ्रिज वाला प्रोसैस ही है, थर्मोस्टेट लग्या। जे कि टैंपरेचर बाहरला घट गया उन्हें बढ़ा देना, जो वध गया तो घटा देना। समझ गए इत्थे तक? अगे चलिए। ये समझ नहीं आया किसी को? हैंड रेस करो जिन्होंने नहीं समझ आया। आ गया, 2 ध्यान नहीं आया, बाकी तो कन्फर्म कर लिया जी। नेक्स्ट सैकेंड टाइप है दी डिजिटल। डिजिटल कंप्यूटर्स, हम डिजिटल कंप्यूटर्स किहड़े होणगे? वैसे तो आप मैकेनिकली वॉच की सी जी, मैकेनिकल गियर्स से रेवोल्यूशन काउंट करती सी। हुण ये की है डिजिटली इंपल्स चैक करती है। इलैक्ट्रिसिटी के इंपल्स होंगी है, और लाइट नूं जे तुसीं अख तो हटा के देखोगे तो झपक्के जे मारदी इदा मारदी है। देखा किसी ने? ट्यूबलाइट इदा झपक्के मारदी है, कई बारी साइड तो देखोगे इधर लगी है तो झपक्के मारदी नज़र आती है। क्यों आती है? क्योंकि फ्लक्चुएट करती है, इंपल्स चलती है। इंपल्स की होंगी है? कोई चीज़ किसी थां ते स्ट्राइक कर रही है, 1 2 3 4 5, 1 सैकेंड किन्ने वारी स्ट्राइक कर रही है, दैट इज इंपल्स, या फ्रीकुएंसी भी कह सकते हैं आप। समझ गए? एक आउट ऑफ दी सिलेबस थोड़ा क्वेश्चन है, जे वो कोई पूछ लवे कि जी घर के अपलाइंसिस लिए बिजली आती है, ये फ्रीकुएंसी कितनी है? दी फ्रीकुएंसी इज 50 हर्ट्ज। ये 50 हर्ट्ज होंगे है, 50 वारी 1 सैकेंड के झपक्के मारती है। लिख लो 50 हर्ट्ज। 222 टू 40 अल्टरनेटिव करंट होंगे है AC। क्लीयर है? इस तरह डिजिटल काम करता है।
ਇਹ ਇੰਪਲਸ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਪਲਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੇ ਹਰਟਸ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲਸ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਪਊ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ? ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਫਰਦਰ ਟਾਈਪਸ ਹੈ, ਫਰਦਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਚ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵਾਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘੜੀ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੱਥ ਤੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਜੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਚ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੁਣ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਬੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਐਨਾਲੌਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ। ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲਾਸਟ ਪੇਪਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਕੇਸ ਉਹ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਤੇ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗਿਆ ਵੇਇੰਗ ਸਕੇਲ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ weight ਹੈ 10 ਟਨ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪੇਪਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਐਨਾਲੌਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ, weight ਐਨਾਲੌਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੰਪਿਊਟਰ। क्लियर है? Based on operations we have 3 types of computers. First one analog, second one, third one ठीक है। हाइब्रिड की एग्जांपल लिख लो प्लीज। हाइब्रिड की एग्जांपल लिख लो। हाइब्रिड जो कंप्यूटर है उसकी एग्जांपल है AC दी PCB या थर्मोस्टेट, वो भी यही काम ही करता है। थर्मोस्टेट्स इन फ्रिज और ACs एयर कंडीशंस। ठीक है, क्लियर है तो तक? थर्मोस्टेट कैसा है? थर्मोस्टेट